इनका न कड़वी लग गए। अब ये क्या कहते हैं कि आप महर्षि दयानंद जी की जो है ना हमारे छवि को धूमिल कर रहे हैं। दास तो कुछ भी नहीं, एक अक्षर नहीं कह सकता, मेरे में तो इतनी हिम्मत नहीं किसी की छवि को धूमिल कर सकूं, क्योंकि मैं आप अज्ञानी आत्मा। मैं तो ये कह रहा हूं कि ये देखो, अपने मूल शास्त्र वेद तो किसी की कोई पर्सनल प्रॉपर्टी ना, निजी संपत्ति नहीं, इस पे तो सबका अधिकार, इस पे विवेचन करने का। उन्होंने ऐसा किया है और सत्यार प्रकाश ऐसा बता रहा है, आप देख लो वेद ठीक है। वेदों को तो ये स्वयं मानते हैं कि वेद तो सब विद्या, सब सत्य विद्या का ग्रंथ है, इसमें तो कोई शंका ही नहीं है कि वेदों को तो स्वयं भी मानते हैं कि इसमें कोई शंका ही नहीं, तो सत्य विद्याओं का स्रोत है। और वेद सत्य है तो फिर सत्यार्थ प्रकाश क्या है? ये दास तो सिर्फ ये पूछना चाहता है, अगर मेरी कोई गलती है, मेरी कोई सोच में कमी है, तो मैं अभी अपनी को सुधार लूं, इसका उत्तर दो समाज को। वेद सत्य, सब सत्य विद्याओं का पुस्तक है महर्षि दयानंद। और वेद सत्य है तो फिर आप देखो, वेद में 3 भगवान लिखे, फिर वह गीता क्यों काट डाली? ये उनकी दृष्टि में ना चढ़े होंगे ना, वेदों का भी कर देते काम। अब ये समस्या इस दास के सामने। अब समस्या आ रही है कि परमात्मा साकार है व निराकार। ये आपको प्रथम दिन आपके सामने ये पेश किया था, कहा था कि परमात्मा साकार है और उसका नाम कबीर है, वो पूर्ण ब्रह्म है, सारी सृष्टि का रचनहार, कुल मालिक है, और वो सतलोक में रहता है। बाकी तो सभी स्वीकार कर रहे हैं कि जो शास्त्र में लिखा बिल्कुल ठीक है। केवल कुछ ऐसे होते हैं जो जानबूझकर इस बात को अस्वीकार करते हैं कि हम नहीं मानते वेद में परमात्मा साकार लिखा है। अब देखो, सामने गाय खड़ी हो और कोई कहे गाय की तो महिमा गावे, पूरी थ्योरी लिख रखी, गाय ऐसी होती है, गाय दूध देती है, 4 टांग होती है, 4 थन होते हैं, 2 सींग होते हैं, लंबी दूम होती है। और फिर कोई बतावे तुमको गाय निराकार है, गाय के सारे पर्टिकुलर बता रखे, ये ऐसी होती है, उसका शरीर होता है, और फिर नहीं ऐसा नहीं होता, हम तो नहीं, अपनी कलम से लिख रहे हैं। अब इसको फिर थोड़ा सा दिखाएंगे। केवल महर्षि दयानंद जी के द्वारा सत्यार्थ प्रकाश में लिखा है कि परमात्मा निराकार है, साकार नहीं है। और फिर उसके माध्यम से ये 10 मिनट का सत्संग, जो कि ये हर समाज के सामने जाएगा, और ये शास्त्रार्थ हो रहा है। आज पहले तो शास्त्रार्थ क्या होता था कि 2 बैठ गए संत जन, एक इधर बैठ गया, एक इधर, आप पर डिस्कस करते, और जो धारावाहिक ज्यादा बोल देता वो बड़ी आत्मा ने सिलेक्शन करनी, पास और फेल करने, जिनको कति ज्ञान नहीं। उन दोनों का फैसला आम जनता करे, जिसकी ज्यादा हथेली पीट दी जिसने, जिसकी वचनों पे, वो जीत गया और दूसरा हार गया। ये कोई शास्त्रार्थ हुआ करते? शास्त्रार्थ ही बहुत लग रहे हैं कि वेद ये बता रहे हैं, महर्षि जी ये बता रहे हैं, और वेद और पुराण ये बता रहे हैं, आसाराम जी ये बता रहे हैं, निरंकारी जी ये बता रहे हैं, और राधा स्वामी ये के वंशज ये अनुयायी ये बता रहे हैं, और मूल शास्त्र अपने ये बता रहे हैं, कुरान शरीफ ये बता रही है, पवित्र बाइबल ये बता रही है, तुम्हारी आपकी इन महापुरुषों की सोच उसके निराकार तक सीमित है। ये शास्त्रार्थ हो रहा है उन आपस का, दास का इसमें कोई रोल नहीं है। ये शास्त्रार्थ हो रहा है कि मूल शास्त्र ये बता रहे हैं और ये आपके महापुरुषों की सोच ये बता रही है, तुम स्वयं फैसला करो। ये शास्त्रार्थ है, और इससे बढ़िया शास्त्रार्थ क्या हो सकता है? तो अब ये, और इसमें कोई दास अभी अपनी मानता नहीं समझता, मैं तो 2 कौड़ी का जीव, मत ये कहूँ परमात्मा आज भी सब मिलकर एक फैसला कर दे, ये बड़ी आत्मा दुखी ना हो रोजाना। कोई कहता भगवान साकार, कोई निराकार, कोई कहे ये पूजा, कोई कहे वो पूजा। हमारे साथ सारे वेद, सारे शास्त्र, पवित्र धर्मों के सभी पवित्र शास्त्र आज भी गवाह हैं, आंखों देखा वह संत गवाह है कि परमात्मा आकार में है। अब देखिएगा सत्यार्थ प्रकाश। फिर इन्हों से किसी ने पूछा कि परमात्मा साकार है व निराकार? इन्होंने कहा निराकार, और एक जगह नहीं कई जगह लिखा। और फिर स्वयं कहते हैं अग्नि का अर्थ, अग्नि माने जहां, वैसे तो भौतिक शब्द तो आम आदमी बता दे, अग्नि माने आग, कोई गर्म वस्तु, और लेकिन उसका आध्यात्मिक अर्थ तो संत ऋषि निकाला करें कि इसका ये भावार्थ बना है, इसलिए अग्नि माने या परमेश्वर बनता है। इन्होंने स्वयं ऐसा ठीक लिखा,
अग्नि माने परमेश्वर, सही लिखा, बहुत अच्छा। ये देखो अत सत्यार्थ प्रकाश है, महर्षि दानंद सरस्वती स्वामी विरचित है, वैदिक पुस्तकालय दानंद आश्रम केसरगंज अजमेर है। यहाँ और देख लो, वहां चमक सी लगी थी। नीचे देखो वैदिक पुस्तकालय दानंद आश्रम केसरगंज अजमेर। और ये कहां से प्रकाशित है? हाँ, ये हो लिया है। तो प्रकाशक है वैदिक पुस्तकालय दानंद आश्रम अजमेर। और इसमें शुरू में ही प्रथम समुल्लास में ही इन्होंने विशेष टिप्पणी दी है कि जहां पर अग्नि शब्द हो वो परमेश्वर का बोध समझे। ये देखो प्रथम समुल्लास है, प्रश्न नंबर 18 पे। नीचे देखो ये न बताया कि परमात्मा का ओम नाम आदि नाम सार्थक है। जैसे रक्षा करने से ओम, आकाशवत व्यापक होने से, खम सबसे बड़ा होने से ईश्वर का नाम ब्रह्म है। ये ब्रह्म को सबसे बड़ा भगवान मानते हैं, ब्रह्म है। आगे देखो यहाँ पर इधर देखो, विशेष प्रथम समुल्लास में ही चल रहा है ये। सौ प्रकाश होने से परमात्मा सौ प्रकाशित है। सौ प्रकाशित है तो वो क्या आकार है उसका? ना बता, सौ प्रकाश के हुआ ट्यूब है, सौ प्रकाशित ट्यूब है तो आकार है ट्यूब का। सौ प्रकाश होने से अग्नि, अग्नि नाम है परमेश्वर का, अग्नि विज्ञान रूप होने से मनु, और सबका पालन करने से प्रजापति, परमेश्वर वाला होने से इंद्र, सबका जीवन मूल होने से प्राण, निरंतर व्यापक होने से ईश्वर का नाम ब्रह्म है। और देखो जगत बनाने से ब्रह्मा, सब जगत बनाने से ब्रह्मा, सर्वत्र व्यापक होने से विष्णु, दुष्टों का दंड देने से रुद्र, मंगल में आदि। नीचे आओ फिर यहाँ आओ दे। और फिर अग्नि शब्द पे फिर आ गया, इससे विराट नाम से परमेश्वर का ग्रहण होता है। नीचे देखो विराट भी परमात्मा को कहते हैं क्योंकि ये ब्रह्म विराट है। और उसमें लिखा था ना, वो विराट के भी ऊपर विराजमान है, वो दूसरा भगवान, वो विराट से भी बड़ा है। विराट को भी उत्पन्न किया इस काल भगवान को, क्योंकि ब्रह्म विराट कहते हैं, ब्रह्म विराट को ब्रह्म कहते हैं। इससे विराट नाम से परमेश्वर का ग्रहण होता है। तो वो विराट माने भगवान से भी दूसरा भगवान, उससे भी बड़ा। यहाँ देखो अग्नि, अग्नि शब्द से यहाँ देखो अग, अणि, इणु गतार्थक धातु हैं, इनसे अग्नि शब्द सिद्ध होता है। आगे देखो जो ज्ञान स्वरूप सर्वज्ञ जानने, प्राप्ति होने और पूजा करने योग्य है, इससे परमेश्वर का नाम। ये देखो ऊपर क्या नंबर है? ये 21 नंबर। और यहाँ 22 नंबर देखो, परमेश्वर का नाम अग्नि है, विशेष अग्नि है। और फिर 192 पृष्ठ पे फिर इन्होंने सरलार्थ किया इसी का। 192 पे जो का तो सरलार्थ किया है, अग्नि माने परमेश्वर। ये देखो ये 107 समुल्लास में नीचे लाओ। ये देखो हे अग्नि प्रकाश स्वरूप परमेश्वर, अग्नि माने परमेश्वर। अब ये दास ये बताना चाहता था कि अग्नि माने परमेश्वर है। और फिर ये 217 पृष्ठ पे कहते हैं कि परमात्मा, ये वेद जो है परमेश्वर उक्त हैं, भगवान के द्वारा बोले गए हैं। और एक एक ऋषि में प्रवेश करके बोले उन वेदों को। ये देखो ये सप्तम समुल्लास, एक एक ऋषि में बोले गए। यहाँ देखो, हाँ पहले यहाँ देखो कि इन्होंने, किसी ने प्रश्न किया कौन किन किन ऋषियों की आत्मा में भगवान ने, यहाँ नीचे देखो सप्तम समुल्लास, ये सप्तम समुल्लास नीचे देखो कि यहाँ ऊपर देखिए, परमात्मा निराकार मानते हो, परमेश्वर को आप आकार मानते, निराकार मानते हो साकार? उत्तर दिया निराकार। नीचे देखो फिर उन्होंने पूछा निराकार है तो फिर वेद कैसे बोले? वो क्या बताते हैं कि अंतर्यामी रूप से उपदेश किया, किंतु केवल दूसरे को समझाने के लिए उच्चारण किया जाता। जब परमेश्वर निराकार सर्वव्यापक है तो अपनी विद्या का उपदेश जीव सत स्वरूप से
जैसे किसी दूसरे में जैसे कोई जीव बोल रहा हो ना, ऐसा प्रवेश करके, सत माने विराजमान होकर, जीव सत माने जीव की तरह उसके अंदर प्रवेश करके कि दूसरे में जैसे बोलने वाला ने सोचा यही बोल रहा है जो जिसका मुख बोल रहा है और दूसरा ना बोल रहा हो, जीव सत